पूरे पूरे हिंदूवादी लोग हैं। वो तो अम्बेडकरवादी कभी हो ही नहीं सकते, वो तो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं। जी, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि रामविलास पासवान जी सब दिन से दावा करते रहे, चिराग पासवान दावा करे कि हम अम्बेडकरवादी हैं, अम्बेडकरों की सशक्तवाद को हम, अम्बेडकर साहब के सपना को हम पूरा करने के लिए संसद भवन में जा रहे हैं, तो फिर आपको परेशानी क्या है हिंदू राष्ट्र से? सबसे पहले ये बताइए, अम्बेडकरवादी की वो बात करते हैं तो पहले उनका चेहरा देखिए, जो अम्बेडकरवादी है या वो मनुवादी है। उनको हाथ में पहले देखिएगा, चाहे देखे होंगे, पूरे इतना बांधे हुए धागा देखिएगा, समझे, और कितने गला में माला देखिएगा। अम्बेडकरवादी का ये चिनासी नहीं है गला। क्या है सर? सर मेरा नाम सोनेलाल राम, भीम आर्मी में जिला उपाध्यक्ष हैं, वैशाली जिला के। वैशाली जिला उपाध्यक्ष है। सर इस बार लोकसभा चुनाव में भीम आर्मी किस मुद्दे के खिलाफ वोट मांगेगी? सवाल ये है सर। देखिए मुद्दा तो बहुत सारा है। जो दलित शोषित पर जो आज अत्याचार हो रहे हैं, जो संविधान को समाप्त करने का जो साजिश रचा जा रहा है, जो देश में हिंदू राष्ट्र का जो ये बिगुल फूंका गया है, जो जगह जगह पर देखते हैं महिलाओं के जो है साथ क्या क्या हो रहा है, दलितों के साथ क्या हो रहा है, मुद्दे तो बहुत सारे हैं। और इस मुद्दे पर कोई भी जो सत्ताधारी जो भी पार्टियां हैं, जो सत्ता में काबिज हैं, जो हमारे वैशाली ज़िला से जो एमएलए एमपी जो बने हुए हैं, वो कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। वहाँ पर सिर्फ ध्यान दे रही है तो भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं या भीम आर्मी संगठन के लोग जो है इस पर ध्यान दे रहे हैं, साथ दे रहे हैं। तो सोनेलाल जी, भीम आर्मी को हिंदू राष्ट्र से क्या प्रॉब्लम है? हिंदू राष्ट्र से भीम आर्मी को क्या दिक्कत है? देखिए हिंदू राष्ट्र ये पुराने ज़माने का है, जो कि हम लोग का भी उम्र लगभग 50 वर्ष हो गया है, नहीं तो अभी तो पूरी संविधान ही लागू नहीं हुआ है। अभी भी तो हिंदू राष्ट्र के हिसाब से ही हमारे आपके साथ भेदभाव किया जा रहा है। तो हिंदू राष्ट्र बनने से क्या होगा कि गांव-गांव में जो है आक्रोश फैलेगा। नहीं, हिंदू राष्ट्र मनुस्मृति पढ़े हैं, मनुस्मृति में इतना भेदभाव बनाया गया है, इतना भेदभाव विधि व्यवस्था बनाया गया है, जिसके आधार पर हम लोगों को देखा जा रहा है। और वही होगा, फिर हिंदू राष्ट्र बनेगा, फिर संविधान को समाप्त किया जाएगा। और मनुस्मृति के आधार पर जब देश चलाने की बात होगी तो देश चलेगा क्या? देश और बर्बादी की ओर चला जाएगा। तो सर आप अम्बेडकरवादी विचारधारा से लड़ रहे हैं और आप जिस लोकसभा क्षेत्र से आ रहे हैं उसके भी जो सांसद है वो भी बहुजन समाज से आते हैं, दलित समाज से आते हैं, और वो तो हाथ में लमर लमर धागा बांध के चलते हैं। तो आप कैसे बहुजन को चाहते हैं कि अम्बेडकरवादी बने? देखिए वो तो अम्बेडकरवादी हैं नहीं। जो हमारे कौन जो अभी हमारे वैशाली के जो सांसद हैं पशुपति पारस जी हैं, या उनके हमारे रामविलास जी के जो लड़का हैं जो दावा करते हैं कि हम हाजीपुर से इलेक्शन लड़ेंगे, तो कह रहे हैं कि हम अम्बेडकरवादी हैं, हमारे बाप दादा अम्बेडकरवादी रहे। वो सिर्फ मुंह से कहने की बात है। वो तो अम्बेडकरवादी हैं ही नहीं। उनको तो पूरे हाथ में जो है देखते हैं कि लाल धागा से पूरा जो है वो जैसे पूरा आरएसएस के लोग हैं, वो पूरे हिंदूवादी लोग हैं। वो तो अम्बेडकरवादी कभी हो ही नहीं सकते, वो तो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं। अध्यक्ष जी, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि रामविलास पासवान जी सब दिन से दावा करते रहे, चिराग पासवान दावा करे कि हम अम्बेडकरवादी हैं, अम्बेडकरों की सशक्तवाद को हम, अम्बेडकर साहब के सपना को हम पूरा करने के लिए संसद भवन में जा रहे हैं, तो फिर आपको परेशानी क्या है हिंदू राष्ट्र से? सबसे पहले ये बताइए, अम्बेडकरवादी की वो बात करते हैं तो पहले उनका चेहरा देखिए, जो अम्बेडकरवादी है या वो मनुवादी है। उनको हाथ में पहले देखिएगा, चाहे देखे होंगे, पूरे इतना बांधे हुए धागा देखिएगा, समझे, और कितने गला में माला देखिएगा। अम्बेडकरवादी का ये चिनासी नहीं है, गला में माला, हाथ में धागा। उन नाम वोट लेने के लिए कहते हैं कि हम अम्बेडकरवादी हैं। यानी वो समय के हिसाब से बदल जाते हैं कि अगर इस पक्ष में वोट लेना है तो ये टिक्का कर लो, इस पक्ष में जाना तो हटा दो। जी 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 जी, यही बात है। जब पक्ष की बात आ जाती है, जब अखनी जान रहे हैं जो अब 85% लोग जो है, जो हम ये बहुजन समाज के लोग हैं, जो अब देख रहे हैं जो वो अब एक हो रहे हैं। अब वो भीम आर्मी अब अपना वो पार्टी बनाई है, आज़ाद समाज पार्टी, वो देख रहे हैं जो विस्तार कर रहे हैं और बाबा साहब को, दायरा को और कांसीराम साहब को मिशन को लेके चल रहे हैं। तो वो अब देख रहे हैं जब तो मेरा वोट कटेगी, मेरी पत्ता कटेगी, ये लेके वो मुंह से कहते हैं जो हम अम्बेडकरवादी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जो अम्बेडकरवादी है। उनका चेहरा बताता है फिक्स जो अम्बेडकरवादी है या वो मनुवादी है। तो यहाँ पर अम्बेडकरवादी विचारधाराओं को लेकर भीम आर्मी आगे है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अम्बेडकरवादी विचारधारा एक ऐसी विचारधारा है जो न किसी धर्म के खिलाफ है,
न किसी पंथ के खिलाफ है, न किसी मजहब के खिलाफ है। अम्बेडकरवादी एक ऐसी विचारधारा है जिसमें समानता है, भाईचारा है, कभी जाति और धर्म के नाम पर हिंसा नहीं है, जाति और धर्म के नाम पर किसी भी व्यक्ति को नीचा और ऊपर दिखाने की बात नहीं है। वह अम्बेडकरवादी विचारधारा है। जो भी मेरे यूट्यूब चैनल से बने हुए, मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ, आप माइंड में यह मत रखिए कि अम्बेडकरवादी विचारधारा का यह मतलब नहीं होता है कि आप सिर्फ हिंदू की भावनाओं को ठेस पहुँचाना। बिल्कुल भीम आर्मी का उद्देश्य ऐसा नहीं है। हम बात करते हैं क्या सर, बहुत लोगों का यह आरोप लगता है विपक्षी का, जो भीम आर्मी है जो हिंदुओं के विरोधी पार्टी है, क्या ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं, हम तो केवल सच्चाई से सब लोगों को रूबरू कराते हैं। तो बहुत लोग कंफ्यूज है कि पाप पाखंड और हिंदू धर्म, ये दोनों को एक ही समझ लेते हैं। देखिए, मैं तो आपको बताना चाह रहा हूँ कि हिंदू कोई ऐसा धर्म है ही नहीं। हिंदू एक पद्धति, एक पद्धति है, क्योंकि आमतौर पे आप देखेंगे माननीय इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भी एक इंटरव्यू के दौरान कह चुके हैं कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। मोहन भागवत भी बोल चुके हैं कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। यहाँ सनातन हो सकता है, हिंदू कोई धर्म नहीं, एक पद्धति है, जीवन जीने की शैली है। तो अगर ये लोग बता रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र हम बनाएंगे, तो ये सब एक पॉलिटिकल मामला है, एक मुद्दा है। इनका मेन मकसद यही है कि सनातन राष्ट्र बनाया जाए। सर युवा तो गुमराह हो रहे हैं, युवा तो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा तो बढ़िया होगा। क्या वही होगा युवाओं के साथ। अगर हिंदू राष्ट्र बनता है, ब्राह्मण राष्ट्र बनता है, तो फिर युवाओं के कमर पे झाड़ू, गले में हांडी, और वही 12 बजे दिन में निकलना पड़ेगा। और जानवरों का मैल से निकाल करके जो उसमें से अनाज बचेगा वो फिर पीस करके चक्की में खाना पड़ेगा इन लोगों को हिंदू राष्ट्र में। तो विपक्षी करे कि भीम आर्मी के लोग डरा रहे हैं, युवा को डरा रहे हैं, तो एक बार मनुस्मृति पढ़ करके भी देख लिया जाए। युवा को कह रहे हैं जी बिल्कुल, हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं आप हमारा संविधान ही पढ़िए। आप एक बार मनुस्मृति पढ़ करके देखिए कि उसमें आपकी क्या औकात लिखी गई है। और पुनः दोहराने की बात किया जा रहा है बीजेपी आरएसएस लोगों के द्वारा, और वो केवल हम लोग हमारे युवाओं को एक बहकावा में डाल रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो वो लेकिन वो लागू करेंगे मनुस्मृति ही, और फिर युवाओं को उसी गल्ट में डालेंगे। तो युवाओं के लिए अपील यह है, भीम आर्मी के जो आईटी सेल के जो हमारे प्रभारी थे उनका कहना है कि जो भी युवा हैं उनको सचेत होना चाहिए। आप थोड़ा पीछे चले जाएंगे, हम कैमरामैन से अपील करना चाहेंगे, और लोग भी इनसे हम बात करेंगे। सर आपसे जानना चाहेंगे, क्या आज पार्टी भीम आर्मी जो संगठन है उसमें आपको आज बुलाया गया, किस मुद्दे पर विशेष बल दिया गया? सर किस मुद्दे पर विशेष चर्चा रहा आज का? आज विशेष करके संगठन पर ही चर्चा किया गया है। जो हमारा संगठन पंचायत, प्रखंड, जिला, राज्य और देश पर किस तरह मतलब कार्यक्रम हो, जो मेरा 85% का लड़ाई सही ढंग से लड़ा जाए, किस तरह से हमारा संविधान बचे, किस तरह मेरा युवा बचे, किस तरह मेरा अधिकार मिले, इस पर फोकस डाला गया है। इस पर फोकस डाला गया है, यानी आप लोगों को यह बतलाया गया है कि किस प्रकार हम लोगों को छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक किस प्रकार की तैयारी करनी है। तो आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है? लोकसभा चुनाव तो बहुत करीब है। तैयारी हम लोग का चल रहा है, पंचायत से लेकर जिला से लेकर स्टेट तक मेरा पार्टी की ओर से, संगठन की ओर से कार्यक्रम जारी है। और युवा इसमें जुड़ रहे हैं। 85% के लोग अपना अधिकार को, अपना कर्तव्य को समझ रहे हैं। और जहाँ तक कि लोग चर्चा भी किए हैं कि मनुस्मृति मनुवादी, इसको भी लोग समझ रहे हैं कि मनुस्मृति की ओर जाया जाए, कि संविधान की ओर जाया जाए, कि हिंदू राष्ट्र की ओर जाया जाए। इस पर भी लोग तुलना कर रहे हैं आपस में। और एक दिन ऐसा समय आने वाला है, बहुत करीब समय है, कोई 85% का अधिकार अपने आप में आएगा और देश में कब्जा करेगा। वो ये मेरा संगठन की ओर से, पार्टी की ओर से अपने गांव ग्राम में सारा कार्यक्रम किया जा रहा है, समझाया जा रहा है। यानी आप 85% को राज लाने के लिए आप लोग काम कर रहे हैं? हम लोग 85% की बात कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा क्या हो जाता है कि 85% होने के बावजूद भी आपको अधिकार लाने के लिए बूथ लेवल पर काम करना पड़ता है? क्या है 85% वैसी क्या कमी देखते हैं? कमी इसमें है जो हमारे 85% के लोग यानी ब्रिटिश 15% के लोग ब्रिटिश पॉलिसी लागू करके 85% वोट ले लेते हैं, सत्ता में चल जाते हैं। सत्ता में उनको कैसे रहना है, 85% के वोट को बरगला करके कैसे लेना है, कैसे सत्ता में रहना है,
कोई आपस में हमको भाईचारा में समाप्त कर देता है, कोई प्रलोभन दे देता है, जिस वजह से हम लोग फूट जाते हैं, यानी गरीबी की कहीं ना कहीं आप मान रहे हैं कि गरीबी और शिक्षा की वजह से हमारे लोग बहकावे में आ जाते हैं। बहकावे में आ जाते हैं, इसका फ़ायदा वो लोग उठा रहे हैं। यानी आज मान के चलिए कि 70-75 वर्ष हो गया आज़ादी के बाद भी हम लोग का पूर्ण अधिकार मिला नहीं है, और वो एक अंग्रेज चले गए और हमारे यहाँ जो अरे गोरे अंग्रेज चले गए, काले अंग्रेज से भी हम लोग को अभी लड़ना पड़ रहा है संविधान को बचाने के लिए, अपना देश बचाने के लिए। सर, युवा हैं और युवा से सरकार बनती है बिगड़ती है, युवा क्या सोचती है, भीम आर्मी का मिशन के बारे में युवा क्या समझती है? सबसे पहले तो आपके शीर्ष न्यूज के जो दर्शक है सबको मेरा धन्यवाद, प्रणाम। और युवा की बात करें तो भीम आर्मी जो है युवा से ही चलती है। खुद जो इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी खुद युवा हैं, और हम लोग जो है उनको पीएम बनाना चाहते हैं। तो चंद्रशेखर आज़ाद जी ही पसंद, मायावती क्यों नहीं पसंद? मायावती जी है, वो गार्जियन है, हमारी गार्जियन रही है, उनका भी जो है हम लोग उनका मतलब जो है वो हमारी गार्जियन, अब उनको जो है रेस्ट लेना, मतलब उनको रिटायर हो जाना चाहिए, और इनको जो है चंद्रशेखर आज़ाद जी को उनका समर्थन करना चाहिए। और तो अब मतलब उनका एज हो गया ना। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि अब सत्ता की राजनीतिक में नया युवा को आना चाहिए? जी, अब वो रेस्ट करें, इनको समर्थन करें अपना, इनको जो है पीएम बनाएं। शीर्ष न्यूज का वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।